संयोजक हिमाचल प्रदेश संयुक्त आउटसोर्स कर्मचारी संघ और मेरे साथ है सह संयोजक सोहनलाल तुलिया जी, हिमाचल प्रदेश संयुक्त आउटसोर्स कर्मचारी संघ। और जो आज की ये जो हमारी मीटिंग हुई थी, इसमें हमने सभी विभागों के आउटसोर्स कर्मचारी के जो संगठन है उन्हें एकजुट किया करके मीटिंग रखी गई थी, जिसमें हमारे लगभग 10 अलग अलग विभाग के कर्मचारी यहाँ आए थे। एजुकेशन से आए थे, HRTC से आए थे, एग्रीकल्चर से आए थे, हॉर्टिकल्चर से आए थे, हेल्थ डिपार्टमेंट से थे, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से थे। हमारे सभी विभागों के कर्मचारी साथियों के साथ आज गंभीर 15 से 17 वर्षों से काम कर रहे हैं, परंतु इसके उपरांत भी ना तो उनकी नौकरी सुरक्षित है, वेतन नाम मात्र है 10 से 12 हजार रुपए का। यही नहीं, हमारे अनेकों ऐसे कर्मचारी साथी है जो कार्य करते करते शहीद हो गए हैं। आज स्थिति यह है कि उनके घर में कोई अपनी एकलौती माताजी को छोड़ गया है, कोई अपनी धर्मपत्नी, कोई अपने बच्चों को पीछे छोड़ गया है, परंतु ना तो उनके लिए कोई उचित मुआवजा है। और यही नहीं, साथ साथ हमने देखा है कि हमारे अनेकों ऐसे कर्मचारी है, सैकड़ों की संख्या में, जिन्होंने 15-15 वर्ष कार्य किया, परंतु उसके बाद भी उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया। तो आज की जो मीटिंग थी हमारी, इसी सब के ऊपर चर्चा की गई। माननीय मुख्यमंत्री जी, जैसे मीडिया में भी उन्होंने कहा है और हम भी उनसे पहले मिले हैं, वो एक सकारात्मक रूप के साथ हमारे से चर्चा की है। उन्होंने कहा है कि हम आपके लिए जल्द ही पॉलिसी लाने की बात कर रहे हैं और हम यही आशा करते हैं कि आने वाले 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे के दिन मुख्यमंत्री जी हमारे लिए कोई ना कोई पॉलिसी या कोई पॉजिटिव पॉलिसी का अनाउंसमेंट करेंगे। और साथ ही साथ 21 अगस्त से मॉनसून सत्र भी शुरू हो रहा है। हमें उम्मीद है कि मॉनसून सत्र के शुरुआती दौर में ही मुख्यमंत्री जी कोई ना कोई हमारे लिए पॉलिसी की अनाउंसमेंट करेंगे। हमारी मुख्य डिमांड क्या है? हमारी मुख्य डिमांड है कि हमारे को जॉब सिक्योरिटी दी जाए, हमारी 58 वर्ष तक के लिए नौकरी सुरक्षित की जाए और साथ ही साथ हमें समान काम समान वेतन दिया जाए। जिस पोस्ट पे हमारा कर्मचारी काम कर रहा है, उस पोस्ट के हिसाब से उससे 12 हजार रुपए है, जिसमें कि हम ना तो अपने बच्चों का लालन पालन ठीक से कर रहे, ना हम उन्हें अच्छी एजुकेशन दे पा रहे हैं। आज के महंगाई के दौर में ये परिस्थिति बहुत ही गंभीर है। हम अपने पेरेंट्स को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा तक नहीं दे पा रहे हैं। सामाजिक जिम्मेदारियां होती है, उसे हम नहीं निभा पा रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति को देख के संगठन ने यह भी निर्णय लिया है कि अगर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, जैसे वो अभी तक पॉजिटिव है, उनका एक सकारात्मक रुख है आउटसोर्स के लिए, वो अगर कोई पॉजिटिव डिसीजन लेते हैं इस मॉनसून सत्र के शुरुआती दिनों में और 15 अगस्त तक, आउटसोर्स कर्मचारी शिमला की ओर कूच करेंगे और अपनी मांगों को लेकर विधानसभा के बाहर लामबंद होंगे। हमारी जो मुख्यतः 3 मांगे हैं, पहली नौकरी की सुरक्षा, दूसरी समान काम समान वेतन और तीसरी जो हमारा कर्मचारी साथी कार्यस्थल पे शहीद हो उसके लिए एक उचित मुआवजा और उसके परिवार के लिए एक नौकरी। और हम यही गुजारिश अपने सभी आउटसोर्स कर्मचारी से भी करेंगे कि वो संगठन का साथ दे और बढ़ चढ़ करके आगे आए। पक्ष की बात की है और कहा है कि हम आशा रखें कि वो जल्द से जल्द कोई नीति ला रहे, तो हमें उनसे यही उम्मीद है और हम भी उनके सामने अपनी मांग को ही लेके आ रहे हैं। अगर वो हमारे पक्ष में बात रखते हैं, हम उन्हें धन्यवाद करेंगे, और अगर नहीं करते तो हमारा निर्णय साफ है कि हम 25 अगस्त को पूरे प्रदेश भर के आउटसोर्स कर्मचारी शिमला की ओर कूच करेंगे और सरकार के सामने अपनी मांग को जोर शोर से उठाएंगे। लगभग अभी तक जो कोर्ट में सरकार द्वारा आंकड़ा दिया गया है वो 27 हजार के करीब है, परंतु वो भी आंकड़ा सरकार के बीच कर्मचारी है, क्योंकि हिमाचल में अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट है जहां पे सेंटर की फंडिंग और स्टेट की फंडिंग के भी प्रोजेक्ट है, और वहां पे भी आउटसोर्स का कर्मचारी काम कर रहा है और लंबे समय से कर रहा है। जी जरूर, हम तो अभी पिछले हफ्ते में भी मिलके आए हैं, हम इससे पहले भी प्रयास करेंगे कि मिलेंगे मुख्यमंत्री जी से। इस पे हम बिल्कुल काम कर रहे हैं।